डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन की थी कि व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट इन सराउंडिंग स्पेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका फंडामेंटल इलेक्ट्रिक फोर्स उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, और यदि इलेक्ट्रिक चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फोर्स है तो जब स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक चार्ज रखा जाएगा या किसी मीडियम में चार्ज रखा जाएगा तो क्या होगा, उसके चारों जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसके अंदर उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपेंड होगा या सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वो अपना इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। वही कारण है कि उसके चारों उस क्षेत्र में या उस रीजन में उस एरिया में जो भी टेस्ट चार्ज आएगा या जो भी चार्ज आएगा वो उस चार्ज से अफेक्टेड होगा या वो एक पर्टिकुलर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो सेकंड डेफिनेशन हम दे सकते हैं। मैंने फर्स्ट डेफिनेशन हमने दी इलेक्ट्रिक फील्ड की, व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट इन सराउंडिंग स्पेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंडरी डेफिनेशन हमने दी द एरिया आर रीजन surrounding any electrical charge in which any other charge experiences a electric force is called electric field। किसी भी चार्ज के चारों ओर, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का वह रीजन, वह क्षेत्र जहां तक किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा किसी फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता हो तो दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। माने जिस तरह से कुत्तों के एरिया होते हैं, शेरों के एरिया होते हैं या विधानसभा क्षेत्र होते हैं, माने सबका अपना पर्टिकुलर क्षेत्र होता है। उसका मतलब जितने क्राइटेरिया में उनके वोटर्स आते हैं, किसी का विधानसभा क्षेत्र हो गया। इसी तरह से किसी फोर्स का जो आपका रीजन या एरिया है, जहां तक उस फोर्स की हदें जाती, जहां तक वो किसी अन्य चार्ज के आने पर अपने इफेक्ट को शो करेगा या उस पर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, वो एरिया क्या कहलाएगा, उसके सराउंडिंग का वो समस्त एरिया रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इट फॉलोज इनवर्स लॉ। कूलम्स लॉ सोर्स फंडामेंटल फोर्स अर्थात इलेक्ट्रिक फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है जो कि इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स रूल को फॉलो करता है। अर्थात जैसे जैसे डिस्टेंस सोर्स चार्ज से बढ़ते जाएगी वैसे वैसे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स का रिड्यूस होते जाएगा, बहुत तीव्रता के साथ मैग्नीट्यूड रिड्यूस होगा। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रीजन है उसमें सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल नहीं लगेगा। जो नियर पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा बनस्पत डिस्टेंस के पॉइंट से। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक सोर्स चार्ज से डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ते जाती है, ठीक वैसे ही वैसे क्या बढ़ते जाएगा, फोर्स रिड्यूस होते जाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग यदि हम स्फीयर लेते हैं तो प्रत्येक स्फीयर की डिस्टेंस सेंटर पर यदि हम इलेक्ट्रिक सोर्स को रख लें तो उसकी जो सर्किल बनेंगे, जो स्फीयर बनेगा, उन सभी पॉइंट्स पर तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगा क्योंकि रेडियस सभी के लिए इक्वल होगी। लेकिन जैसे जैसे डिफरेंट रेडियस का लेते जाएंगे हम स्मॉलर से ग्रेटर रेडियस का स्फीयर खींचते जाएंगे, होगा क्या, उन सभी स्फीयर्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होते जाएगा। माने इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन, जिस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उस रीजन के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता। इसी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेंथ को शो करने के लिए एक न्यू टर्म का यूज करेंगे हम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शोज अस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट पर
अप्लाइड फोर्स डिफरेंट होगा तो उसके कारण अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रत्येक पॉइंट पर डायरेक्शन भी अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग है। तो उस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को किसके द्वारा शो होगा? अप्लाइड फोर्स के द्वारा। तो चूंकि रीजन के सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, उस स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, अप्लाइड फोर्स के स्ट्रेंथ को शो करने के लिए हम न्यू वर्ड यूज करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए इलेक्ट्रिक फोर्स which is applied on a unit test positive charge at any point of electric field where it is placed without disturbing the position of source charge. Since force is a vector quantity, so intensity is also a vector quantity. So intensity क्या है? Intensity of electric field at any point of electric field. Intensity, since intensity of electric field or strength of electric field or strength of electric force is different on each point of electric field. Strength of electric force is different at each point of electric field and it is measured or it is shown by a new term, intensity of electric field. And what is intensity of electric field? Intensity of electric field is also a electric force which is applied on a unit positive test charge, which is applied on a unit test positive charge, which is placed at a point of electric field of any source charge without disturbing the position of सोर्स चार्ज। कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस पॉइंट पर रखे गए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगाए गए इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होती है। अब यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन है कि हमेशा किसको लिया जाता है? यूनिट टेस्ट चार्ज मीन्स वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा इक्वल टू 1 एंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये इमेजिनेशन का हिस्सा है। स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है कि जहाँ भी हम लेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ही प्लेस करेंगे। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो गया और ये इतना स्मॉलर चूज किया जाता है कि किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रिक चार्ज सोर्स को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि यदि ये अपना फोर्स अप्लाई कर देगा, हम मानते हैं कि किसी भी स्थिति में इसे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आइडियल रूप में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम एक स्मॉलर यूनिट चार्ज ले रहे हैं जिसका अपना खुद का कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, जिसकी अपनी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, परंतु ऐसा होता नहीं है। चार्ज जहाँ भी है उसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब करेगा ही, लेकिन जब हम बहुत स्मॉलर करते हैं, हम मान लेते हैं लगभग चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड 0 है, तो हम इसलिए डेफिनेशन दी गई है। क्या डेफिनेशन दी गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन ए यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज at any point of electric field where it is placed without disturbing the position of source charge. Again, I said electric field is also a electric force which is applied on a test positive charge. It means it will be also a vector quantity because force is a vector quantity. So, magnitude of E is equal to applied force अपॉन टेस्ट चार्ज Q0। यहाँ Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज। यदि फोर्स यूनिट टेस्ट चार्ज पर अप्लाई हो रहा हो तो दैट फोर्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। RE इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। ये हमारी ओरिजिनल डेफिनेशन है कि व्हेन टेकन चार्जेस सो स्मॉलर इट टेंड्स टू 0। जब चार्ज इतना छोटा दिया जाए, इतना स्मॉलर
लिया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड को हम मान सकें कि वो 0 के इक्वल है। तो ऐसे टेस्ट चार्ज पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लगाया गया इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कहलाता है, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। डायरेक्शन ऑफ इट विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट। हम अच्छे से जानते हैं कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो फोर्स का डायरेक्शन उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज के लिए होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पर होगा। डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होती है। जैसे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में हम इमेजिन करते हैं किसी भी सिंगल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकलकर अनंत की ओर जाती है, और नेगेटिव टेस्ट चार्ज के लिए लेते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए लेते हैं कि डेफिनेट इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन अनंत से होते हुए उसमें क्या होती, समाहित होती है, उसमें प्रवेश करती हैं। और यदि एक सिस्टम है प्लस और माइनस का, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकलती है वो प्लस से माइनस की ओर जाती है, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का एक डायग्राम बना के रखा हुआ था समझने के लिए, इसको बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को। नाउ कम टू, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा। जैसे कि यहाँ हम बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इस पॉइंट पर क्या होगा, तो ये जैसे है इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इस पॉइंट पर ये हो जाएगा। यहाँ पर हम पकड़ लें तो इस पॉइंट पर ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में, सॉरी इसमें ये हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और यूनिट ऑफ ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू जीरो। फोर्स की मैग्नीट्यूड किसमें मेजर किया जाता है, न्यूटन में। फोर्स को किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन में, क्योंकि फोर्स न्यूटन में और चार्ज कूलम में करते हैं। तो ई की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम, विच इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट पर मीटर। ये न्यूटन कूलम इसकी यूनिट है, लेकिन इसे कई स्थानों पर आपको वोल्ट पर मीटर भी लिखा मिलेगा। जब हम पढ़ेंगे क्या पोटेंशियल, तब मैं बताऊंगा वोल्ट पर मीटर इंटेंसिटी की यूनिट कैसे होती है, क्योंकि हम ड्राइव करेंगे फार्मूला ई और बी में रिलेशन। तो यहीं पर मैंने नोट कर दिया है न्यूटन पर कूलम इक्विवेलेंट टू वोल्ट पर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला निकालना भी आसान है। हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से, और एक्सीलरेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर मींस L t⁻², और चार्ज को Q को लिखते हैं हम I इंटू T नोट कर सकते हैं। तो I की यूनिट एम्पियर, T की टाइम, तो mL t-2 अपॉन AT, और इसको हमने चालू किया तो मिल गया हमें डायमेंशनल फार्मूला mL t⁻³ A⁻⁻1। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हुआ इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। जहाँ नॉर्मली वर्ड जो यूज होता है इंटेंसिटी कम ही यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला है mL t⁻³ A⁻⁻1। नाउ कम टू another question. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने ये डायग्राम में है इसमें, तो ये कंसीडर एन इलेक्ट्रिक पॉइंट स्टेशनरी चार्ज प्लस Q, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक पॉइंट स्टेशनरी चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O इन द स्पेस। A point test charge Q0 is placed in the electric field of plus Q at a distance r from source charge। हमने इमेजिन किया कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है प्लस Q चार्ज है। हमने इमेजिन किया कि मान लेते हैं हमारे पास एक प्लस Q चार्ज है, और ये प्लस Q चार्ज किसी पॉइंट O पर रखा हुआ है। जब O पर रखा जाएगा तो इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट बन जाएगा। इसके सराउंडिंग क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट C पर एक टेस्ट चार्ज हमने Q0 रखा है। जब टेस्ट चार्ज Q0 रखा है तो Q0 फैक्ट और Q0 एक्सपीरियंसेस ए पर्टिकुलर फोर्स,
due to presence of charge q according to Coulomb's law. According to Coulomb's law, force between two charges F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q into q0 upon r square. Product of magnitude of charge in upon square of distance. तो ये हो गया F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 r स्क्वायर. Hence intensity of electric field at point P due to presence of plus q charge will be E is equal to F upon q0. हमने कहा कि यूनिट टेस्ट चार्ज पर अप्लाइड फोर्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर अप्लाइड फोर्स ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होता है. तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स F ऑन टेस्ट चार्ज q0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से हमने क्यों डिवाइड किया, ताकि यूनिट टेस्ट चार्ज पर अप्लाइड यूनिट चार्ज पर अप्लाइड फोर्स हमें मिल जाएगा. जो यूनिट टेस्ट चार्ज पर अप्लाइड फोर्स ही क्या है, हमारी इंटेंसिटी है. तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी यूनिट टेस्ट चार्ज पर हम यदि टेस्ट चार्ज की जगह q0 चार्ज ले रहे हैं या चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो हमने टोटल फोर्स को डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से. हमें किसके लिए मिल गया, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो E इज इक्वल टू F अपॉन q0. अब दोनों को कंपेयर कर दिया, मैंने F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. वी गेट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन सेकंड. वी गेट E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q0 upon q0 r square. q0 is cancelled by q0. Now we get E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon r square न्यूटन पर कूलम. अच्छा, हमने कूलम्स के लॉ में देखा था कि 1 upon 4 pi epsilon 0 की वैक्यूम या एयर की भी वैल्यू क्या होती है, 9 into 10 raised to 9. So 9 into 10 raised to 9 into q upon r square न्यूटन पर कूलम r वोल्ट पर मीटर. ये था इंटेंसिटी. इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. राइट या ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. राइट इट्स यूनिट, राइट इट्स डायमेंशनल फार्मूला. तो एक कंप्लीट क्वेश्चन, व्हाट इज electric field and what is intensity of electric field and drive formula for electric field due to a point charge. ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है.